हरियाणा सीड्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन की एक अहम बैठक का आयोजन तरावड़ी के मयूर होटल में किया गया, जिसमें हरियाणा सीड्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कादियान मौजूद रहे। कई मांगों को लेकर आयोजित इस मीटिंग में प्रदेश भर से सीड्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रमेश कादियान ने बताया कि हरियाणा सीड प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने प्रजनन बीज पर साइंसेस फीस रॉयल्टी के चलते एमओयू का बहिष्कार किया है। हरियाणा राज्य व कोई अन्य राज्य अब सीड एमओयू नहीं करवाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान करनाल के डायरेक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह एक निजी बीज संसाधन केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे क्या रहस्य है? यह अपने संस्थान की नई रिसर्च किस्में चोर दरवाजे से इस निजी कंपनी को देकर 200 से 300 एकड़ लगवा देते हैं और फिर उन किस्मों को रिलीज कर देते हैं, जिसमें उस बीज में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और अन्य किस्में फेल होने से किसानों को नुकसान हो जाता है। कादियान ने उसे सरेआम किसानों के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान करनाल हर वर्ष 3-3 नई गेहूं बीज किस्में एवं पूसा संस्थान करनाल दिल्ली में भी यही नई किस्में रिलीज कर प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर में से एमओयू के एक किस्म के 2 लाख रुपए लेते हैं। यही नहीं, अपना नाम चमकाने के चक्कर में वैज्ञानिक ऐसा कर रहे हैं जिससे किस्में फेल हो जाती हैं और किसानों को नुकसान होता है। झूठे पैदावार के आंकड़े का प्रचार करने के कारण पैदावार भी नहीं मिलती। एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष रमेश कादियान ने मांग की है कि सरकार बीज पर डीबीटी शीघ्र ही लागू करे और बीज सब्सिडी किसानों के खाते में जानी चाहिए। सख्त चेतावनी भरे लहजे में कादियान ने कहा कि यदि जल्दी ही सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो पूरे प्रदेश में वह विरोध भी जताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रोहित लामसर। ये 2-4 दिन पहले पेपर में भी आया था कि जो HSDC वाला मामला था, जो फर्जीवाड़ा हो रहा था सीड में, 16 लाख क्विंटल जो बीज की मात्रा अब घटी है, तो वो वाला मुद्दा आपने ही उठाया था और उसका जो है बिल्कुल क्लियर हो गया फर्जीवाड़े से। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ, आज जो हमारा मुख्य एजेंडा है तो उसमें जो भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान है, तो इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने हर जो भी है नई नई वैरायटियाँ जो अपनी एक किस्म निकालते हैं, तो इसमें एमयू करते हैं ये हमारा किस्म का हर जो नई वैरायटियाँ निकालते हैं। तो आज से 2-3 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो आज ये हमारे से जैसे एमयू की लाइसेंस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस और सीड पोस्ट, तो लगभग एक किस्म के 1-1.5 लाख रुपये हमारे से चार्ज करते हैं, जो कि ये पूर्णतः गलत है। जो ये अनुसंधान है और जो हमारा पूसा संस्थान है उसका भी यही है कि उसके भी जो है हर नई नई किस्मों के जो है हमसे एमओ करते हैं, जो कि वो बहुत कॉस्टली है। तो उसका आज हम पूर्णतः विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं कि जो ये एमओ है ये बंद होना चाहिए। तो उसके बाद अभी हाल ही में 1-2 दिन की बात है, तो हमारे जो भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा एक प्राइवेट बीज कंपनी को अपनी सीमाओं को लांघते हुए सरकारी प्रोग्राम को प्राइवेट कंपनी के बीज संसाधन संयंत्र पर संपन्न करना तथा एक चोर दरवाजे से अपनी नई रिसर्च को रिलीज होने से पहले अधिक मात्रा में लगभग 100 से 200-300 एकड़ तक का बीज लगवा देना, तो कहीं ना कहीं ये उनकी मिलीभगत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसकी भी शिकायत हम जो है भारत सरकार को भेजेंगे। जो हमारे एग्रीकल्चर मंत्री हैं भारत सरकार के, उनको भी हम ये लिखेंगे। और उसके बाद जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है या पंजाब है, वहाँ पे बीज पे जो डीबीटी लागू हो चुकी है ऑलरेडी, जबकि हरियाणा में अभी नहीं है। इसमें भी बहुत फर्जीवाड़ा पाया गया। जैसे ये 16 क्विंटल बीज गलत बन रहा था, ऐसे फर्जीवाड़ा था, तो इसमें 16 लाख क्विंटल। तो इसमें ऐसे ही जो हमारा सब्सिडी वाला मामला है
इसमें भी लगभग करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। क्योंकि जो आपने जैसे NFL है, उत्तम फर्टिलाइज़र है और NSC है, ये प्राइवेट डीलरों के माध्यम से जो सब्सिडी वाला बीज है उसका आवंटन करते हैं, उसको बिक्री करते हैं, जहाँ पे पूरा फर्जीवाड़ा है। तो या तो ये अपने उसके सरकारी काउंटर खोल लें, उस पर बीज बेचें। तो इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत करोड़ों रुपए का घपला मिलेगा। इसकी जांच होनी चाहिए तुरंत और DBT शीघ्र लागू कर देनी चाहिए। जैसे जब LPG गैस है या कोई और अन्य वस्तुएं हैं उन पे DBT जब लागू है तो बीज या फर्टिलाइज़र पे लागू है, तो बीज पे क्यों नहीं DBT लागू कर सकते। तो होनी चाहिए। इसमें जो है सरकार का बहुत ज़्यादा सरकार को लाभ होगा। और जो प्राइवेट बीज कंपनी हैं 75% बीज जो है ये तैयार करती है। सरकार तो सिर्फ 20% या 25% बीज जो है सरकार किसानों को उपलब्ध कराती है। और हमारे जो बीज कंपनी है वो बहुत हरियाणा की जानी मानी बीज कंपनी है। हरियाणा राज्य है आज बीज की गुणवत्ता में नंबर 1 पे है और ये पूरे भारतवर्ष में नाम कमाया हुआ है गुणवत्ता के मामले में। चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो या UP हो, हर राज्यों में मतलब नाम से जो है बिकता है हरियाणा का बीज। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है हमारा सहयोग करे और हरियाणा की जो बीज कंपनी है उनकी समस्या को सुने और उनका निवारण करे और इसकी पूर्णतः जांच हो। तो क्या लगता है सर आने लग रही है, जैसे अब ये पोर्टल वाला मामला था उसमें भी हमारी खूब उन्होंने सुनवाई करी। मुख्यमंत्री जी ने भी हमारी बात मानी और जो हमारी कमिश्नर मैडम है सुमित्रा मिश्रा जी, उन्होंने भी हमारी बात गंभीरता से सुनी और हमारी सारी बातें उन्होंने मानी। और DBT के मामले में भी उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया हुआ है कि आप DBT वाला लेके आओ और हम इसका समाधान कराएंगे। तो हमने ये तैयार कर भी लिया है, तो उसको हम 2-4-5 दिन में उनसे अपॉइंटमेंट लेके और मिलेंगे। और ये हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारा साथ देगी और ये इसकी DBT लागू भी करेगी और ये MU की प्रथा भी बंद होगी। और जो ये डायरेक्टर अपनी मनमानी कर रहा है, निजी कंपनी को एक सहायता कर रहा है, इसके भी हमारी जो है हमें पूरा विश्वास है कि इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी। तो कोई विजिलेंस जांच की मांग कर सकते हैं जैसे कि डायरेक्टर जो है उनके बारे में? हाँ, ये बहुत अहम सवाल आपका, बहुत अच्छा है। तो हम इसमें विजिलेंस से ज़रूर मांग करेंगे कि कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। तो इसकी जो है विजिलेंस जांच होनी चाहिए। और आज तक जो भी बीज घोटाला मिलता है वो सिर्फ सरकारी बीज संस्थाओं का मिलता है, प्राइवेट का आज तक कोई बीज घोटाला नहीं मिला। और हमें गर्व है अपने हरियाणा के सीड प्रोड्यूसरों पे। आज तक कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत, कोई किसी प्रकार का कोई घपला या कोई शिकायत तक भी उनकी एक भी आज तक कहीं शामिल नहीं होती, कोई मिक्सिंग की या कोई सीड में कमी की कोई भी। आज पूरे भारतवर्ष में हरियाणा का बीज नंबर 1 पे मशहूर है। हरियाणा सीड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन एक रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है सर इस क्षेत्र में, सीड प्रोड्यूशन में। तो क्या मानते हैं सर, सरकार को इन मांगों को लेकर के आगे किस तरह से स्वरूप रखना चाहिए एसोसिएशन की मांगों पर? देखो, सरकार को तो अब हमने स्पष्ट कर दिया है, सारा आपके माध्यम से भी कर दिया है। और बाकी जो कोई कमी रह भी गई होगी मेरे बताने में, वो मैं अपना लिखित रूप में जो है विभाग को दूंगा। और उस पर मीटिंग है कि जैसे दूसरे राज्यों में DBT लागू है, बीज पे भी लागू है, और दूसरी जैसे LPG, अभी कादियान साहब ने बताया LPG तक DBT लागू है, ताकि यानी कि उपभोक्ता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, अधिक से अधिक को वो चीज़ मिल सके। तो DBT जरूर लागू हो जानी चाहिए हमारे इस बीज के लिए। दूसरा, जैसे ये MOU कर रहे हैं, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान है, डायरेक्टर वीट रिसर्च है करनाल का, ये मनमानी तरीके से जो है ना MOU के रेट निर्धारित कर देते हैं। सीड की रॉयल्टी जो है ना वो 6400 रुपये पर kg के हिसाब से रॉयल्टी ले रहे हैं, जो एक सरासरी अन्याय है। और जो सरकार है, सरकार के लिए ये न तो रॉयल्टी है ना लाइसेंस फीस है, वो फ्री में उनको बांटते हैं और ना ही वहाँ का प्रोडक्शन होता। सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, वो 75% तक सीड प्रोडक्शन करता है। गवर्नमेंट का सिर्फ 25% का शेयर है तो सीड प्रोडक्शन में। तो हमारी तो मांग है कि सबसे पहले तो ये MOU को में सुधार किया जाए, या पहले की तरह जैसे सीड का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। सीड तो एक हड्डी है, यानी कि डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट है जो बदलाव ला सकता है। उसमें सही तरीके का सही फेयर होना चाहिए,
सीड जो कंपनी प्रोडक्शन कर रही है उनको बराबर हिस्से में सीड मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई वो उसको वहाँ व्यापार करें। भारत सरकार जो है ना इसके ऊपर कितना खर्च करती है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, वो उसका सही फ़ायदा क्यों नहीं देते सभी को। सीड प्रोडक्शन जो सीड ब्रीडर सीड है, ब्रीडर सीड है, वो सही मात्रा में क्यों नहीं सभी को फ्री में देते। फ्री में के अपने कोर्स लें, सीड कोर्स लें, ये लाइसेंस फीस और रॉयल्टी क्यों लेते हैं। हमारी ये मांग है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है सर अपना? नरेंद्र तोमर, डॉक्टर नरेंद्र तोमर, क्या पद रखना है इसमें? पद मेंबर्स हों। तो रॉयल्टी के बारे में हाँ। कोई बातचीत चल रही थी सर? रॉयल्टी सीड के ऊपर 6400 रुपये रॉयल्टी ले रहे हैं अभी। ये कागज मैं दे सकता हूँ, फोटो आप उतार सकते हो, उतार लो। सारी डिटेल हो ना, लाख 1.5 लाख रुपए कैसे बनता है। हाँ वो दे रहा हूँ मैं आपको। आप डिटेल बता दो भाई, इतना लाइसेंस फीस है, इतना रजिस्ट्रेशन फीस है। ये देखो, ये अगर इसके फोटो आप अगर आप इसके लेना चाहते हो तो इसकी फ़ोटो ले सकते हो आप। ये इनका शेड्यूल है। एक वैरायटी को देने के लिए ये कम से कम 2.25 लाख रुपए लेते हैं। 2.25 लाख रुपए, और उसका 8 kg सीड देते हैं। सीड की कीमत अलग से लेते हैं। बोलो हर बार नई वैरायटी निकाल रहे हैं। और हर बार 3-3 वैरायटी निकाल रहे हैं नई। एक तो ये भारतीय ये DWR है, डायरेक्टर व्हीट रिसर्च, जो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, डायरेक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, ये हर साल 3 वैरायटी निकाल रहे हैं फर्जीवाड़े में। इनके पास जो है ना मटेरियल रिसर्च होने ट्रायल के लिए आता है, मॉनिटरिंग के लिए आता है। डायरेक्टर व्हीट रिसर्च का मतलब है कि मॉनिटरिंग है सारा। किसान को और वो गुमराह कर रहे हैं। उसी मटेरियल को ये दूध घुमा के और उसको रिलीज कर देते हैं। किसानों को भी बहुत नुकसान होता जा रहा है। नुकसान हर साल वो हर दूसरे साल वैरायटी फेल हो जाती है। वो सीड प्रोड्यूसर से मनमानी तरीके से पैसे ले लेते हैं। अगले साल वो वैरायटी फेल हो जाती है, प्रोड्यूसर के पैसे जाया चले जाते हैं। पैदावार बताओ, पैदावार उनके जो है ना वो 80 क्विंटल बता रहे हैं, एक की निकटती 60 भी नहीं है। झूठ बोलते हैं, डेटा फैक्ट डेटा देते हैं सारे, गुमराह कर देते हैं। नुकसान भी हो रहा है, सरकार का भी चूना लगाया। सरकार को तो चूना लग ही रहा है। हाँ, फिर अपनी प्रशंसा अपनी उसके लिए कर रहे हैं, और उसके दूसरे चोर रास्ते से उसका बीज बेच देते हैं। और ये देखो, ये रॉयल्टी का भी प्रूफ लो। रॉयल्टी 6400 रुपये, ये 6400 रुपये 1 kg बीज की रॉयल्टी। ये लेटेस्ट है बिल्कुल अभी के लिए। तो लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं प्रदेश भर से जो